ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज मैं अपना कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप ध्यान दे करके पूरी वीडियो को देखेंगे तभी यह सार तत्व समझ में आएगा। आज का विषय है विद्या और अविद्या। यह विषय शास्त्र से संगत है। विद्या की प्राचीन पद्धति जो है वह दो शब्द दिया है, विद्या और अविद्या। आज विद्या का अर्थ जब हम लेते हैं तो आज जो विद्यालय में ज्ञान दिए जाते हैं उससे संबंध है। इससे संबंधित अर्थ है जो अज्ञानता को समाप्त कर ज्ञान की ज्योति जलावे, जिसमें ज्ञान की प्रकाश समाहित की जाए, उसे विद्या कहा जाता है। अविद्या वह है जो निरक्षरता को दूर किया जाए, अज्ञानता को दूर किया जाए, वह अविद्या है। लेकिन जब विद्या और अविद्या की जब हम आध्यात्मिक गहराई में उतरते हैं तो दोनों का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुसरण करने योग्य है। आध्यात्मिक अर्थ है विद्या का। विष्णु पुराण में आया है विद्या के संबंध में कि सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, जो मोह रूपी अंधकार को मिटा करके मोक्ष रूपी प्रकाश में ले जाए, जो भोग से मोक्ष प्रदान करे, वह है विद्या। और जब विद्या प्राप्त हो जाएगा तब सारी अविद्याओं का परिवार जो है वह नष्ट हो जाएंगे, अज्ञानता नष्ट हो जाएंगे। प्रबलय विद्या कर परिवारा, मोहयादितम मिटहि अपारा। जो अपार मोह से आप घिरे हुए हैं, वह मोह की परिवार जो है, अविद्या की जितने परिवार हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे। आप ज्ञानवान होंगे, जो आप मोह से ऊपर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो मुक्ति प्रदान करता है वह विद्या है। और अविद्या जो है मोह रूपी अंधकार है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, माया रूपी अंधकार है। और इसे दूर करने के लिए हमें विद्या प्राप्त करना होगा, विद्या अर्जन करना होगा। अब विचारणीय बात यह है कि आज विद्यालयों में जो शिक्षा दी जा रही है, हमारे शिक्षक लोग विद्यालय में जाकर पठन पाठन का कार्य करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चे पढ़ते हैं तो पहला काम शिक्षकों को पूर्ण रूप से पढ़ाने की व्यवस्था नहीं दी जा पा रही है।
शिक्षक का काम है विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना, और वह तभी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, वह स्वतंत्र रूप से अपना चिंतन मनन छात्रों को दे सके, अपना अनुभव प्रदान कर सकें। लेकिन आज स्थिति वह पैदा हो गई है कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावे अन्य कार्य सौंपे जाते हैं। अन्य कार्य में बहुत हैं, जैसे पल्स पोलियो है, जनगणना है, चुनाव है, और आदि आदि अन्य कार्य जो है शिक्षण कार्य के अलावे उन्हें सौंपी जाती है। ऑफिशियल वर्क रिपोर्टिंग इतना कार्य बढ़ा दिया गया है, उस रिपोर्टिंग के लिए एक किरानी क्लर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन वे शिक्षक ही करते हैं। 2 शिक्षक तब ऑफिशियल कार्य करने में लगे रहते हैं। तो इस तरह का शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करने की स्वतंत्रता को खो देते हैं, शिक्षण कार्य नहीं करा पाते हैं, जिससे शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं हो पा रहा है और शिक्षक लाचार हैं, और यह इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात कि शिक्षण व्यवस्था जो है उस तरह की अभी तक हिंदुस्तान में हो नहीं पाई है। लड़का और लड़कियां दोनों की व्यवस्था पठन पाठन का अलग अलग होना चाहिए। अगर लड़कों में आइंस्टीन का गुण आवे, अगर मैथ पढ़े, तो लड़कियों में काव्य उतरने चाहिए। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में या कहीं भी नर और नारी, लड़का और लड़कियों का अधिकार समान है। ठीक है, इसमें कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है, समान है। लेकिन लड़के और लड़की दोनों भिन्न हैं, उनमें भिन्नता है, रहन का, सहन का, ड्रेस पहनाव का, वहाँ भेद है। शुरू कीजिए लिंग भेद से ही। अगर वह स्त्रीलिंग है तो पुरुष वर्ग पुल्लिंग है, वहाँ लिंग भेद है, वस्त्र भेद है, रहन सहन का भेद है। तो इस तरह की जिसमें समान पढ़ाइयाँ होती है, जिसमें भिन्नता नहीं है, वह भिन्नता में ही आकर्षण होता है, समानता में विकर्षण होता है। इनकी बनावट को देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजी, ये बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से ये सम तत्व से सृजन होता है लड़कियों का और विषम तत्व से पुरुषों का। तो सम और विषम दोनों समान कैसे हो सकते हैं? पुरुष आक्रामक होता है और नारियां दयालु होती हैं, मुलायम होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ध्यान देखिए, योग ज्ञान वैराग्य ये पुरुष वर्ग है और भक्ति जो है वह नारी वर्ग है। पुरुष आक्रामक होते हैं, पुरुष प्रताप पर बल बहु भांति, और अबला अबल सहज जड़ जाती। अबला मुलायम होती हैं, उनमें दया भाव होता है, उसमें मुलायमता आती है, उसमें ममता है, वो ममता मई माँ बनती हैं। और पुरुष आक्रामक वर्ग है। यह ज्ञान है, वैराग्य है, योग है और ये भक्ति है। तो इनकी व्यवस्था अलग तरह की होनी चाहिए, जो हमारी नारियों का पूर्ण गुण विकसित कर सके। और नहीं तो लड़का भी आइंस्टीन, लड़की भी आइंस्टीन, आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? एक मैथ तो दूसरा काव्य उतरना चाहिए।
और शिक्षण में सुधार होना चाहिए। शिक्षा जगत में उनका कदर होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों का समान रूप से समादर किए जाए, दोनों को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। लेकिन शिक्षण जो है, शिक्षण की व्यवस्था पुरुषों से उनका अलग होना चाहिए। इसका बृहद तो अभी आज नहीं वर्णन कर पाऊंगी, कभी मौका मिलेगा तो कभी वर्णन कर पाऊंगा। आज संक्षेप में ही इतना ही मैंने इशारा किया कि संस्थान शिक्षण की व्यवस्था, विषय क्रम अलग होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आज शिक्षाएं तो दी जा रही है, लेकिन संस्कारित बच्चे नहीं हो रहे हैं। संस्कारित कब होंगे? जब जैसे हमारी सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, आज विद्यालयों में संस्कृत की प्रधानता नहीं दी जा रही है, न संस्कृत की बहाली शिक्षकों की हो पा रही है भरपूर। तो संस्कृत माने होता है समकृतः, संस्कृतः। संस्कृत का माने ही होता है संस्कारित। तो विद्या का सर्वप्रथम उद्देश्य है संस्कार देना। विद्या भीतोपदेश में लिखा हुआ है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनयशीलता मिलना चाहिए। विद्या विनम्रता को देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात पात्रताम। और जब विनयशील होता है बच्चा, जब उसे संस्कार मिलता है, विद्या से संस्कारित होता है, विद्या से विभूषित होता है, तो उसमें नम्रता आती है, एक संस्कार मिलता है। जब संस्कार मिलता है तब उसमें पात्रता आती है, वह योग्य बनता है। पात्रता मतलब योग्य होता है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वाम धर्म आपनोति धनाधर्मः तथा सुखम। और पात्रता जब मिलती है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक लाभ होता है। और जब धन प्राप्त होता है तो धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म का मतलब क्या है? आचरण करना, व्यवहार करना, परोपकार करना है। जो धन की 3 गति बताई है, दान भोगो नास्ति सोतो गतो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान भोग नाश, धन की यह 3 गति है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका अनुसरण करना। तब जब धन हो जाएगा तब विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम धर्माप्नोति धना धर्म तथा सुखम। धन से धर्म, और जब धर्माचरण करेंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। ये विद्या का उद्देश्य है। और आज भाई विद्याएं पढ़ रहे हैं, आज डिग्रियां मिल रही है आज, लेकिन वह संस्कार नहीं मिल पा रहा है। संस्कारी अगर होते तो आज लड़के और लड़कियों की स्थिति दूसरी होती। हाँ, सांसारिक भौतिक धनार्जन की केवल प्राप्ति का माध्यम जरूर हो रहा है। आप IAS IPS बन रहे हैं, आप बड़े बड़े ओहदे पर न्याय विभाग में जा रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, किरानी बाबू बन रहे हैं, सारा चीज़ भौतिक सुख सुविधाएं की प्राप्ति के लिए आपको शिक्षण मिल पा रहा है। लेकिन संस्कार की भी पढ़ाई होनी चाहिए, तब विद्या की परिपूर्णता आएगी। वो बढ़िया है कि आप बड़े बड़े ओहदे पर जाएं, यह अच्छी बात है। आप हासिल करते हैं विद्या तो अर्थकरी विद्या है। अर्थ उपार्जन करना भी भौतिक युग में जरूरी है। आप भौतिक उपार्जन के लिए आप डिग्री हासिल करें। आप पद से, हमारी शुभकामना भी है आपके साथ कि पद से पदोन्नति की ओर आप चपरासी से IAS IPS बने, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, आप ऊंचा से ऊंचे ओहदे पर जाएं। लेकिन यह विद्या जो है तब तक अधूरी है जब तक
संस्कारित नहीं हैं। जब तक आपके पास संस्कार नहीं मिलता है तब तक आप पद की गरिमा में बन सकते हैं इस शिक्षण संस्थान से, लेकिन आप संस्कारित अगर नहीं होते तो विद्या अधूरी मानी जाएगी। संस्कार सीखना होगा। आज लोग पढ़ते हैं लेकिन आज सुबह उठते हैं, पहला क्या संस्कार था? भगवान राम ने बताया, कृष्ण ने बताया, राम ने बताया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे और उसकी आज्ञा से माता पिता गुरु ना वही माथा आज्ञा लेकर के सब काज करते थे, काम काज करते थे। आयुष ले ही कर ही सब काजा, देख मुदित हो ही मन राजा। प्रसन्न होते थे उनके माता पिता गार्जियन। तो आज शिष्टाचार जो है, शिष्टाचार की कमी हो गई है, लोग अशिष्ट हो गए हैं। आज शिष्टाचार नहीं है, संस्कारित नहीं है। जिस गुरु ने पढ़ाया उसको भी उस विद्यालय से निकल जाने पर लड़के आंख मोड़ करके भाग जाते हैं, गुरुजी को देखते हैं तो प्रणाम भी नहीं करते। तो आज घर में लड़कियां आती हैं, घर में युद्ध शुरू हो जाता है। लड़के जो है अपने माता पिता का आदर नहीं करते, भाई का आदर नहीं करते हैं, माता पिता के आज्ञा का अवहेलना करते हैं। और सारा संस्कार, जब घर में बहू आ जाती है तो सास ससुर को नहीं समझती है, न अपने घर के परिवार में सामंजस्य नहीं करती है, और वह एकजुट परिवार में नहीं रहना चाहिए, तुरंत भी खंडित होना चाहती है। और लड़के भी उसी तरह का है। तो विद्या का उद्देश्य उदंडता नहीं है, विद्या का उद्देश्य है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार को प्राप्त करें, हम मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन जो है सबसे उत्तम धन है, लेकिन विद्या प्राप्त करें तब। अधूरा ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, पूर्ण ज्ञान तभी होगा जो कि आप अर्थकरी विद्या विद्यालयों में सीखें, लेकिन आप विनम्र बने। विद्या ददाति विनयम, आप शिष्टाचार सीखें, नम्रता सीखें, तब आप में पात्रता आएगी। जब पात्रता आएगी तो आप पूर्ण संस्कारी बनेंगे, तब धन मिलेगा, तब धर्म मिलेगा, तब आप सुखी होंगे। लेकिन आप कमा रहे हैं लाख रुपया प्रत्येक मंथली, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, अशांति है। अशांति ही शांति नहीं है। आप समय निकाल करके आप अध्यात्म का भी मार्ग का अनुसरण करें। मार्ग आप कर्म मार्ग में तो हैं ही, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी प्रवेश करें, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। नित्य तक कितना हूँ, रुपए से शांति आदमी को नहीं मिलती है, और न वस्त्र से मिलता है, न पद से मिलता है, न प्रतिष्ठा की मिलता है। जितना ही मिलता है वो और आगे बढ़ने के लिए अशांत होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी मिलने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए शांति अध्यात्म में है। आप संस्कारी बने, शिष्टाचारी बने, आप बड़े लोगों का सम्मान करें, छोटे लोगों को प्यार दें, हैं? क्योंकि विद्या, अगर विद्वान आप रहिएगा तो आप सब जानिएगा, लिखा हुआ है कि माता घर के मित्र है, माता मित्रम विद्या मित्रम परवासेसु। प्रदेश जाने के लिए देश विदेश में आपका विद्या ही साथ देगा। विद्या मित्रम परवासेसु माता मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधि मित्रम धर्म मित्रम मृतस्य च। विद्या जो है विदेश जाने वालों के लिए मित्र है, माता घर में मित्र है, और रोगियों के लिए दवा मित्र है, और मृतक जो मरने वाले हैं उनके लिए धर्म मित्र है। तो आप धनार्जन करें, आप धर्म करें, धनार्जन करें, विद्या प्राप्त करें, लेकिन सही माने में विद्या का जो अर्थ है, सा विद्या या विमुक्त है, आप भोग भी प्राप्त करें और मोक्ष भी प्राप्त करें। तो केवल आप भोग ही देखते हैं, मोक्ष की ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। जब तक दोनों पहलू को आप लेकर नहीं चलेंगे तब तक आपकी शिक्षाएं अधूरी रह जाएगी। आपने क्या किया? पढ़ा, शिक्षक लोग पढ़ाए, गए और कॉपी पर आपने लिख का दिया, वह वैसा ही है जैसा कि आप भोजन किए और भोजन पचा नहीं। अरे भोजन पचेगा, पचने के बाद वह ब्लड बनेगा, ब्लड से आपको एनर्जी मिलेगी। और नहीं, भोजन आपने किया, भोजन को वोमिटिंग कर दिया, उसका क्या माने मतलब है? वैसे ही
देखिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखना सुनना और मनन करना। जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जो शिक्षाएं दी जाती है, उसको गुनिए और मनन कीजिए। तब तब वह पढ़ा हुआ चीज आपके रोम रोम में वह पचेगा, पचने के बाद ब्लड में जाएगा, तब आप संस्कार पाएंगे, तब उसका लाभ मिलेगा। और नहीं तो भोजन किए नहीं पचा, आपने वोमिटिंग कर दिया। वैसे ही शिक्षक ने क्या पढ़ाया? शब्द को पढ़ाया, अक्षर को पढ़ाया, लेकिन आप पढ़े जरूर, खाए जरूर, लेकिन उसको पचा नहीं पाए। परीक्षा आया, जाके कॉपी पर वोमिटिंग कर दिया आपने, वोमिटिंग कर दिया, वो अपच वोमिटिंग किया। डिग्री तो मिल गई एक पन्ने का कागज, लेकिन आपको संस्कार नहीं मिला। अब अर्थ कमाने लायक हो गए, लेकिन धर्म कमाने लायक नहीं हुए। आप न संस्कार सीखा, न ज्ञान सीखा, न सम्मान करना सीखा। आप विदेश में जाएंगे, विद्या है खूब, लेकिन अगर शिष्टाचार नहीं है, आप ज्ञान का अहंकार में डूबे रहेंगे, तो आप क्या पाएंगे? सोच लीजिए। आपको सम्मान देगा देश और विदेश वाला, कि ये सम्मान करेगा कि अपमान करेगा, कि स्तुति करेगा कि निंदा करेगा? आप विचार कर लीजिए। इसलिए संस्कार सबसे विद्या की गहराई ही आपको काम करेगा। जो सा विद्या या विमुक्त है, जो हम बताए हैं, वही विद्या का अर्थ रहेगा। तभी आपके अंतर्गत जो प्रबल अविद्या का परिवार जो बसा हुआ है, मोह रूपी अंधकार, वह सारे मिटेंगे, जो मोह से मोक्ष की ओर ले जाएंगे। आपको दोनों विद्याओं की दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा, सांसारिक विद्याएं और आध्यात्मिक विद्याएं। तभी आप विद्या में परिपूर्ण हैं और आपका जीवन सुखमय और कल्याणमय है। तभी आप ये उच्च से उच्च दोनों सिख धर्म की विषय से भी और सांसारिक विषय से आप भी ऊपर उठेंगे। सांसारिक बंधन तब कटेगा जब आत्मा की अनुभूति होगी, ब्रह्म की अनुभूति होगी। आत्मनुभव सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सांसारिक मोह माया तब कटेंगे जब आत्मा की अनुभूति होगी, आत्म दर्शन करेंगे, ब्रह्म दर्शन करेंगे, तब मिटेगा प्रबल विद्या कर परिवारा, मोहयादितम मिटहि अपारा। जब आप विद्या को ग्रहण करेंगे, तब ये जितने मोह के पूरे परिवार हैं, माया इत्यादि जितने परिवार हैं, वे सारा जो है ये अहंकार, मोह, माया, क्रोध, काम इत्यादि से आप मुक्त होंगे। तभी आपका जीवन हो, आप विद्वान बने, पूर्ण विद्वान बने, पूर्ण विद्या हासिल करें, अधूरा विद्या हासिल न करें। यही जीवन के सफल का मार्ग है। मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।